गुज़िस्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर ख़ासी वीडियोस चल रही हैं और मुल्तान के इर्द गिर्द की, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए जो हज़ारों की तादाद में आमों के दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं। ज़ाहिर है हालिया नहीं है, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। दो वहाँ बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, एक DHA मुल्तान है और दूसरी सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जो मलिक रियाज साहब के दामाद हैं, उनकी है। तो वहाँ क्या हो रहा है, हमने सोचा कि वहाँ जो हमारे डॉन अखबार के निगार हैं शकील अहमद, उन्होंने मुस्तकिल इस बात को रिपोर्ट किया है और आज से नहीं 2014 से। तो हम शकील साहब से ही पूछ लेते हैं कि शकील हमें ज़रा बताइए कि हो क्या रहा है मुल्तान के इर्द गिर्द। देखिए, आम के मुल्तान की जो पहचान है, शनाख्त है, उनमें आम भी है, गर्दा गोरिस्तान के अलावा आम और सोन हलवा मुल्तान की सौगात जानी जाती हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरे में जो चीज है वो मुल्तान के आम है। मुल्तान के आम के बागों के बड़ी वसी पैमाने पर उनको काटा जा रहा है। आपने कहा कि हजारों दरख्त काट दिए गए, तो मैं कहूँगा कि हजारों एकड़ पर मौजूद आम के बागात को काट दिया गया। तो वो अब फिर अगर वो हजारों एकड़ पर है तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़ी तादाद है आम के बागों की, जो जो दरख्तों की जिनको काटा जा रहा है। और काटा फिर इसीलिए जा रहा है कि मुल्तान जब से सूबे की बात हुई है, उससे पहले भी मुल्तान एक्सपेंड कर रहा था एक अर्बन सिटी के हवाले से, तो कॉलोनीज बनना शुरू हुई। 2014 में DHA मुल्तान में आया और उन्होंने यहाँ जमीनें लेना शुरू की। तो उन्होंने जिस एरिया को मुंतखब किया इनिशियली, जहाँ वो अपना फेज 1 बनाने जा रहे थे, उसका ज्यादातर हिस्सा आम के बागात पर मुश्तमिल था। अभी भी अगर आपको इत्तेफाक हो DHA मुल्तान में जाने का, तो जब आप इंटर होते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो, आपको दिखाई दे जाएगा कि ये जो जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं मेन रोड पर, उनके एक साइड पर भी आमों के बागात आपको नजर आएंगे, दूसरी साइड पर भी वो जगह खाली आमों के बागात को काट कर की गई है। और अगर आपको इत्तेफाक हो जाए, सिटी हाउसिंग स्कीम की जो बोसन रोड पर बनाई गई है, जो फर्स्ट फेज था, उसकी एक्सटेंशन को देखें या फर्स्ट फेज को देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी जजीरे में खड़े हुए हैं जिसके चारों तरफ तो आमों के दरख्त हैं और बागात हैं, और उस जगह पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है और चटियल मैदान अभी बना दिया गया है उसकी जो एक्सटेंशन के लिए जो उन्होंने आमों के दरख्तों की कटाई की है, और वहां पर जो डेवलपमेंट काम अब तो बज़ाहिर रुका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक वहां पर डेवलपमेंट काम हो रहा था। इसी के साथ साथ सिटी हाउसिंग स्कीम की एक फेज 2 की उन्हें इनिशियल अप्रूवल दी गई है। उस इनिशियल अप्रूवल में होता यह है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। अभी जरार घोड़ो साहब से जो बात हो रही थी और उनका यह कहना था कि यह कैसे हो सकता है कि जमीन किसी की अपनी है, मलकियत उसकी अपनी है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है कि भाई आपने दरख्त नहीं काटने या आपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके लिए अगर आप पंजाब के जो रूल्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज को बनाने के लिए, उनको अगर आप देखें, ये हाउसिंग एंड सब डिवीजन रूल्स 2015 को, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई जाएगी तो उसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली जाएगी, NOC लिया जाएगा, जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी शामिल है। 2014-15 में जब DHA बन रहा था तो उस वक्त उन्होंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और उन्होंने उनको कहा था कि भाई आप अपना बताएं कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, आप जो अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाहर क्या है, वो बन रहा है, बनने के मराहल में है। अभी तक कोई ऐसी इत्तलात नहीं है कि उनको कोई NOC मिला हो। NOC लेने के लिए लेने की जरूरत तो आपको उस वक्त पड़ती है कि जब आप किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने जा रहे होते हैं। DHA यहाँ पर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी किस्म की DHA ने अप्रूवल नहीं ली। हाँ, अलबत्ता उसकी जो फैसिलिटीज हैं, जैसे वासा की फैसिलिटीज हैं, उसके लिए DHA के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने वासा से कहा कि आप हमें सीवरेज के लिए
फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिसके लिए उस वक्त तो काफी एक लंबी अमाउंट बनी थी, कोई 46 करोड़ के करीब, वो भी उन्होंने शायद डर डर के बनाई थी कि जी 46 करोड़ रुपया, 46.5 करोड़ रुपया बनता है। वो रुक गया था, उनको पेमेंट इसलिए नहीं हो सकी थी कि ये बाद में दोनों पार्टीज के दरमियान ये एग्री हुआ था कि उनको पार्ट टाइम बीइंग वासा की फैसिलिटीज यूज करने की इजाजत होगी या वो उनको यूज करने देंगे। दरख्तों की कटाई आज का या कल का मसला नहीं है। मुल्तान में काफी हफ्ते से 2 दहाइयां इसे आप कह लें या 1 दहाई से ज्यादा हो गया है, मुल्तान में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ आपको लाइनें नजर आती हैं। जब शाम होता है तो सड़कों पर आप देखते हैं कि ट्रालियों की, बैलगाड़ियों की, जो दरख्तों से लदे हुए ट्रालियां होती हैं और बैलगाड़ियां होती हैं, वो मंडी की तरफ रमा दमा होती हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि बड़े वसी पैमाने पर आम के दरख्तों का मुल्तान में, उन इलाकों में बदकिस्मती की बात यह है कि उन इलाकों को जाकर सिलेक्ट किया गया जहां पर आमों के बागात थे और जिसकी वजह से इकोसिस्टम काफी डिस्टर्ब हो रहा है। मुल्तान में अगर और दूसरे शहरों के मुकाबले में देखा जाए तो शहर में लोगों को दरख्त लगाने का रिवाज नहीं है या उनकी इतनी स्पेस नहीं होती, तो ग्रीनरी मुल्तान सिटी में बहुत कम है। तो यही आसपास में सराउंडिंग में जो हमें नजर आते, ये ऑर्चर्ड जो थे वो हमारे एनवायरनमेंट को काफी बेहतर करने में हेल्पफुल साबित हुए। वो एक बहुत बड़ी वसी पैमाने पर जो कटिंग है वो बहुत ज्यादा कंसर्न का बायस बनी हुई है। ये अभी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं। अब इन वीडियोस के हवाले से ये बात की जा रही है कि ये कहाँ से लीक हो रही हैं, यानी ये कहाँ की कटिंग्स हैं, ये कब की वीडियोस हैं, इस हवाले से भी बात की जा रही है। पिक्चर्स भी हैं। अब कोई आदमी भी चलती हुई जब गाड़ियां जा रही हो या ट्रैक्टर ट्रालियां जा रही हो तो वो फोटो बना लेता है सोशल मीडिया की वजह से। इस इशू को आजकल बहुत ज्यादा शकील साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए जैसे आपने कहा, अब जैसे ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया में दिनों से देख रहे हैं, जाहिर है दिल दुखता है। एनवायरनमेंट के लिए भी तबाही है और आम के तो हम सब शौकीन हैं, तो जाहिर है कि एक और दिल दुखता है। लेकिन जैसे आपने कहा मुल्तान एक्सपैंड कर रहा है और ये हमने भी अपनी आंखों से देखा है। एक मतलब गांव सा होता था मेरे बचपन में और अब बाकायदा शहर हो गया है। अच्छा, यही कहानी हम कमो पेश पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में। अब विहाड़ी शहर को देख लें तो वहां पर भी यही हुआ है कि ज़राई ज़मीन में ही आप एक्सपैंड करते हैं। अब लोगों को हाउसिंग भी चाहिए, इसका मतलब है आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनानी है। तो क्या तरीका हो सकता है? कोई और ज़मीन थी जो इस्तेमाल हो सकती थी या यही ज़मीन थी और इसी को ही खरीदना था? देखें, 2006, 7, 8 से एक मुल्तान के लिए मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ था, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, जिसमें उन्होंने जोनिंग कर दी थी कि इस जोन में ये आप इस किस्म के काम कर सकते हैं, ये एजुकेशन जोन है, ये एग्रीकल्चर जोन है, ये मेट्रोपॉलिटन जोन है। दिलचस्प बात यह है कि 4 मेट्रोपॉलिटन जोन बनाए गए थे उस वक्त और उन चारों मेट्रोपॉलिटन जोन में किसी किस्म की रेजिडेंशियल एक्टिविटीज नहीं हो रही, जो कि उस पर्पज के लिए हो रही हैं तो बहुत थोड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन वो इलाके ऐसे हैं कि वहां पर रुझान नहीं है हाउसिंग स्कीम्स बनाने का। अब जब डीएचए ने ये इलाका आकर सिलेक्ट किया था तो उनके साथ साथ थोड़े से डिस्टेंस पर, अच्छा, जब ये मुल्तान डेवलपमेंट जब मुल्तान का जो मास्टर प्लान बनाया जी, शकील भाई एक छोटी सी वक्फा ले रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद इसी मुल्तान के मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में एक इश्तिहार भी छपा है, उस बारे में भी इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्तान के इर्द गिर्द जो आमों के हज़ारों एकड़ पर जो दरख्त थे वो काटे जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। मास्टर प्लान की आप बात कर रहे थे शकील, वक्फे से पहले तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेट्रोपॉलिटन जोन था, एग्रीकल्चर जोन था, अब क्या सूरत हाल है? जी, जब मास्टर प्लान फाइनल हो रहा था तो उस वक्त उन एरियाज को खसूसी तौर पर जानबूझकर एग्रीकल्चर जोन से या ऑर्चर्ड जोन से अलग हटा दिया गया था, जहां मुमकिन तौर पर डीएचए बनने जा रहा था।
तो जब ये एरियाज निकल गए तो उस डीएचए के बनने की वजह से उसके आसपास के एरियाज की अहमियत बढ़ गई, वहां छोटी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज और स्कीम्स बनना शुरू हो गई। तो सिटी हाउसिंग वाले भी उसी साइड पर बोसर रोड पर ये बन रहा था, मतीतल और बोसर रोड पर, और उसी साइड पर बोसर रोड पर लुत्फाबाद वाली साइड पर जाकर सिटी हाउसिंग स्कीम वालों ने भी जाकर वहां पर जमीन खरीदना शुरू कर दी और 1898-90 के करीब उन्होंने कनाल पर अपना पहला फेज अप्रूव करा लिया। वो पूरा इलाका मैंगो ऑर्चर्ड एरिया था वो जब, लेकिन वो जोनिंग में नहीं आ रहा था। यानी वहां मैंगो ट्रीज तो थे जहां पर अप्रूवल दी गई उसके फर्स्ट फेज की, मैंगो ऑर्चर्ड तो थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर जोन में शामिल नहीं था। एमडीए के जो वो उन्होंने बनाया था, नेस्पाक ने वो बनाया था उन्होंने, तो उसमें वो शामिल नहीं था। तो इन्होंने वहां जाकर जब वहां जाकर ये इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश की। ये एक छोटा प्रोजेक्ट था एज कंपेयर टू डीएचए, इसीलिए छोटे प्लाट लेने वालों का या लोगों का रुझान के लोगों को लग रहा था कि डीएचए अभी बहुत टाइम लेगा, 10 साल लेता है, 15 साल लेता है, 20 साल लेता है। उन इन्वेस्टर्स का और लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा हो गया और उन्होंने वहां धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी। यही वजह है कि बहुत जल्दी उनका फेज 1 बिक गया। जब उनका फेज 1 बिक गया और इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो उन्होंने सोचा कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं और इसकी एक्सटेंशन ब्लॉक के एडीए के साथ वो लोग सामने हैं। लेकिन वहां एक और प्रॉब्लम हो रहा था कि जहां उनका फेज 1 खत्म हो रहा था वहां से एग्रीकल्चर जोन शुरू हो रहा था और ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी कि उन्होंने ना गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल ली, ना एमटीए से कोई अप्रूवल ली। वहां जमीनें लेकर उन्होंने दरख्त काटना और डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। पिछले साल एमडीए ने उनकी जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया और उनके जो उन्होंने कटिंग ट्रीज की वो कर रहे थे, ऑर्चर्ड की कर रहे थे, उसको भी उन्होंने रुकवा दिया। जब ये सूरत हाल क्रिएट हुई तो उस पर वो कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करा दी फॉर द अप्रूवल ऑफ एक्सटेंशन ब्लॉक की एमडीए को, और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जी ये जो मास्टर प्लान है ये हर 5 साल बाद, अब ये एमडीए नहीं कह रहा, अब ये सिटी हाउसिंग वाले कह रहे हैं कि जी इस मास्टर प्लान ने हर 5 साल बाद तब्दील होना था, लिहाजा इस बात की जरूरत है कि इसे रिवाइज किया जाए और रिवाइज करके ये जो एरिया है इसे निकाल दिया जाए। इसको उनकी ख्वाहिश, उनका यह कहना था कि क्योंकि हम आ रहे हैं, शहर की रिक्वायरमेंट है नए सोसाइटीज के हवाले से, लिहाजा इस एरिया को या इसको पूरे को आप मास्टर प्लान को रिवाइज करते हैं। और उसके लिए उन्होंने कमिश्नर को भी फ्रीक बनाया। एमडीए ने जाकर उनको कहा, कोर्ट में जाकर जब ये कहा कि जी ठीक है तो इस पे डिसीजन जो होगा सो होगा, तो हमने जो वर्क इनका रोका है वो इलीगल है और इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो हमने सही डिमोलिश की है। कोर्ट ने अलबत्ता जो डायरेक्शन दी वो काफी हैरान कर देने वाली थी एमडीए वालों को लिए, काफी वो उनको उनके नजदीक उनका जो अब उनका कहना है कि हम क्या करते कि अगर ये कोर्ट की ये डिसीजन ना आता। कोर्ट ने स्टेटस को दे दिया, जबकि उनका ये कहना है कि कोर्ट को चाहिए था कि ये जब एग्रीकल्चर जोन है तो एमडीए को कहता है कि ठीक है आपने बिल्कुल ठीक किया है और इनको उखाड़ कर दूर फेंक दें और इनको दरख्त ना काटने दें, लेकिन उस पर उन्होंने स्टेटस को जारी कर दिया, दोनों पार्टीज को पाबंद कर दिया कि ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा। और कमिश्नर को कहा कि आप इस पे फैसला करें कि ये आपने मास्टर प्लान रिवाइज, इनकी इस पिटीशन को हम आपको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको भेज रहे हैं और आपने इस पे फैसला करना है। ताहाल सुनने में अभी ये लास्ट सितंबर की बात है, 4 सितंबर की, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा है कि कमिश्नर साहब ने उस पर कुछ डिसीजन कर दिया। वो डिसीजन क्या है अभी तक किसी तक वो डिसीजन की कॉपी नहीं पहुंची। या सुनने में आ रहा है शकील साहब, आप थोड़ा सा अगर डीएचए पे आए, डीएचए की कितनी ज़मीन थी और अब वो कितनी बढ़ गई है, इस बारे में क्या है? क्या उनका केस भी सिटी की तरह ही है कि उन्होंने भी इसको बढ़ा लिया है अब अपने मंसूबे को? देखें, डीएचए का जो फेज 1 था वो तकरीबन
3 से 4,000 एकड़ के दरमियान था। अब आप एकड़ का अंदाजा लगाएं, सिटी फिर उसके मुकाबले में एक छोटा सा बच्चा हमें नजर आता है कि जिसका 3,000 या 1800 या 1900 कनाल। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक एकड़ में 8 कनालें होती हैं, ठीक है ना। तो जो उनका जो है वो तकरीबन कोई 18,000 से 20,000 के करीब एकड़ के हम बात कर रहे हैं। DHA का जो उन्होंने एरिया परचेज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं उनका। तो उन्होंने इनिशियली फेज 1 जो था वो आप कह रहे 3 से 4,000 एकड़ था जी। और अब जो उनका पूरा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है उसमें तकरीबन 18 से 19 मौजाजात हैं और वो एक मौजाजात 1,000 भी एकड़ का हो सकता है, 1100 एकड़ का हो सकता है, 1200 एकड़ का हो सकता है, 1300 एकड़ हो सकता है, 900 एकड़ का भी हो सकता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। अच्छा, अभी ये DHA भी उस एग्रीकल्चर जोन में, अगर आप लाहौर की तरफ जो हमारा रोड है जो लाहौर के मुल्तान से लाहौर की तरफ जाते हैं कादरपुर रावा वाली साइड की तरफ, वहां एक एग्रीकल्चर जोन है, वहां उसके भी कुछ हिस्से पर DHA बन रहा है, वो भी एग्रीकल्चर जोन में शामिल। तो उन्होंने भी अप्रूवल नहीं ली? देखिए, उन्होंने तो किसी से अप्रूवल नहीं ली, उन्होंने तो किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि जी हमें आप इजाजत दे दे। गवर्नमेंट स्टेट लैंड, अब आप अंदाजा लगाएं कि 20,000 एकड़ जमीन है, वहां पे गवर्नमेंट का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां देहात थे, वहां आबादियां थी, वहां रोड थे, वहां हॉस्पिटल्स थे, वहां पर स्कूल्स थे। अभी वो जो जमीन है वो भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है वो अभी उनके मसरफ और इस्तेमाल में है और उसकी ना कोई कीमत अदा की गई है, ना उनको वापस अभी तक करने की, ना कि कोई जुर्रत कर रहा है कि उनको कहें कि जी आप मेहरबानी करके हमारी ये जमीन हमें वापस कर दें कि ये तो हमारी जमीन है। तो वो भी नहीं हो रहा। तो मुल्तान में जो DHA ने जो इब्तिदा की थी बड़े पैमाने पर, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए उसकी वजह से साथ साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई छोटी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, छोटे सब डिविजन के लिए वो आए और वो उसमें अक्सरियत, आपको मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि बहुत सारी मुल्तान में सैकड़ों की तादाद में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है जो अप्रूव नहीं है। अब फेज 2 की एक तरफ अगर हम इसकी तरफ जाएं तो सॉरी हमारा वक्त जो है और आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम इस पे फॉलो अप भी आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने खासी तफसील से बताया कि किस तरीके से जो है ये इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं विदाउट एनी अप्रूवल। उम्मीद है बुज़दार साहब आजकल बहुत हेलीकॉप्टर पे यार मतलब अचानक अप्रूवल्स हो जाएंगे, ठीक टेंशन ना लें। चलें सही।